स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक। जी हां, जुलाई का ये पहला वीक है, आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही वीक में मून जो है सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और 6 जुलाई को आखिरी दिन वो वृश्चिक में रहेंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीक में शुक्र भी एक ऐसे प्लेनेट हैं जो परिवर्तित हुए हैं और शुक्र जो है रोमांस बढ़ाने वाले हैं, लग्जरी बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है शुक्र, क्योंकि वो इस हफ्ते स्वग्रही रहेंगे, यानी ही अपनी ही राशि में इन्होंने प्रवेश करा है। टॉरस में स्वग्रही होके आप सबके जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाने वाले होंगे। और साथ ही साथ इस हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जो बात है, थोड़ा अंगारक योग है केतु और मंगल का, जिसमें आपको ध्यान रखना है और यात्राएं आपको अवॉइड करनी है। डेट्स के लिए कौन कौन सी डेट्स आपको प्रिकॉशन वाली हैं, यात्राएं नहीं करनी है, तो जुड़े रहें और देखें कि ये हफ्ता आपके लिए क्या लाने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। 30 जून से लेकर और 6 जुलाई तक, यानी जुलाई का पहला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आएगा ये हम देखेंगे। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस पूरे ही हफ्ते चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे, तुला में रहेंगे और फिर वृश्चिक में रहेंगे। तो अगर हम शुरू में यहाँ स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा आपके अष्टम में रहने वाले हैं। जब भी चंद्रमा गोचर में चौथे, आठवें, 12वें में रहते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते, कमजोर हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते के शुरू के जो 2 दिन हैं, यानी 30 और 31 तो इस महीने में नहीं है, 30 और 1 तारीख जो है, यहाँ पर आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने रिश्तों का भी ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो स्थिति यहाँ बनी हुई है वो आपके लिए अच्छी है। इस हफ्ते में जो सबसे ज्यादा मेन एक और ग्रह प्रभावी होंगे वो शुक्र होंगे। शुक्र भी बदले हैं और शुक्र आपके लिए पंचम में रहेंगे स्वग्रही होके। तो शुक्र वैसे भी शनि के मित्र होते हैं, यानी मकर राशि वालों के लिए जो स्थिति बनी हुई है, वीनस की पंचम में वीनस चलेंगे खुद के घर में होके, तो स्थितियां अच्छी हैं। इसके साथ ही सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए आपकी लगन को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस को देखते हैं, यानी जो आपके खुद के लॉर्ड शनि हैं वो आपके तीसरे घर में चल रहे हैं। तो एक्टिव तो आपको रखेंगे पूरे हफ्ते, लेकिन जो हमने बताया स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मंगल केतु का अंगारक योग है, यानी अष्टम में मंगल केतु हैं और चंद्रमा भी शुरू में आपके अष्टम में रहेंगे। यानी जो 30 और 1 तारीख है वहां आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बॉडी एक की समस्या रह सकती है, एनर्जी कम फील कर सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जिस चीज का ध्यान रखना है कि हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सिर दर्द की समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, क्रोध को कंट्रोल में रखें और जो हम कहेंगे कि एनर्जी यानी बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल में ना रहें, ये आपके लिए जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक है, लेकिन ये हम ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। यानी जिनकी मकर राशि है और जिनकी मकर लगन है, दोनों के लिए ही ये वीडियो है। यानी आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें आप देखें कि आपका चंद्रमा कहाँ है, मून जहां भी प्लेस है वहां नंबर 10 लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इससे आप अपने आप को रिलेट करके देख सकते हैं। तो जो तारीख है 30 और 1 जुलाई, ये आपको बहुत ज्यादा एहतियात रख के चलना है, चाहे ड्राइविंग हो या नॉर्मल आपके हेल्थ इश्यूज हो। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जो 5th हाउस होता है काल पुरुष की कुंडली से पंचम, वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ पर जैसा हमने बताया इस वीक के शुरू में, यानी 30 तारीख से ही लगभग 29 की रात से शुक्र बदले हैं, जिसका प्रभाव 30 जून से देखने को मिलेगा। और शुक्र की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी है। शुक्र आपकी लव लाइफ में ही बैठे हुए हैं, वो भी स्वग्रही होके। तो शनि आप स्वयं हैं, शुक्र आपके मित्र हैं, यानी लव लाइफ यहाँ पर मकर राशि के लिए बहुत अच्छी नजर आ रही है। यहाँ पर आपके लिए अच्छा तालमेल बैठेगा, घूमने फिरने जाएंगे, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे। शनि और शुक्र दोनों की स्थिति अच्छी है, यात्राओं के भी योग हैं, यानी दोनों का समय यहाँ पर अच्छा निकलने वाला है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसा हमने बताया कि राहु आपके कुटुंब भाव में बैठे हैं, वाणी भाव में, तो एकदम से गुस्सा नहीं करना है या कोई भी बात ऐसी नहीं कर देनी है जिससे थोड़ा सा मन मुटाव हो जाए। वो भी आपको 30
जून और 1 जुलाई को विशेषकर ध्यान रखना है। तो 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक का समय है, आपकी लव लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, अच्छी रहेगी, यहाँ समय अच्छा है। और शुक्र होते भी रोमांस प्यार के कारक है, तो ये आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी लाएंगे और चीजों में आपको सुकून भी देंगे और धैर्य भी बढ़ाएंगे। बात नेक्स्ट करते हैं हम आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ की जब भी हम बात करते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है। इस हफ्ते के लिए, जुलाई के इस वीक के लिए बुध यहाँ पर आपके विराजमान है सप्तम में, और बुध भी शनि के मित्र हैं, लगन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैरिड लाइफ ठीक नजर आ रही है, लेकिन जैसा हमने कहा जो चंद्रमा है शुरू में अष्टम में रहेंगे 30 और 1 तारीख को। यहाँ पर ऑलरेडी केतु भी है, मंगल है, और केतु और चंद्रमा का भी योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ग्रहण योग टाइप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में शुरू के जो 2 दिन है वहां पर वैवाहिक जीवन में भी कोई ना कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो वहां आपको तालमेल बिठा के चलना है। और इसके साथ ये ध्यान रखना है कि किसी भी तीसरे व्यक्ति या स्पेशली इन लॉज के कहने से आपको अपनी बात नहीं खराब करनी है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को लेके भी चीजें ठीक है, रादर जो आपके स्पाउस होंगे वो काफी टेक्टफुल रहेंगे इस जो हफ्ते में, इस वीक में, और चीजों को हैंडल करेंगे। तो घबराएं नहीं, यह हफ्ता आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। देखिए जैसे हमने बताया कि शुक्र बदल चुके हैं, पूरे हफ्ते शुक्र आपके पंचम में त्रिकोण में रहेंगे, एक तरीके से केंद्र के स्वामी हैं। देखिए यहाँ पर जो हम 10th हाउस देखते हैं आपके कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, वहां के भी लॉर्ड है शुक्र, और शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो कर्म क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो कैप्रिकॉर्न्स जो है मकर राशि या मकर लगन के लिए कारोबार की दृष्टि से भी, कार्य की दृष्टि से भी हफ्ता अच्छा है, क्योंकि यहाँ आपके लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र इस समय त्रिकोण में पंचम में बैठे हैं आपके खुद के ही घर में स्वग्रही होके। तो ये एक तरीके का राजयोग है, विष्णु लक्ष्मी योग जो बने हैं। तो यहाँ पर कार्य आपका अच्छा रहेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसके साथ अगर हम देखें तो शनि जो आपके खुद के लॉर्ड हैं वो भी आपके 3rd हाउस में है, जो काम का भाव होता है, डिजायर हाउस कह सकते हैं इसे हम, एक तरीके से काम त्रिकोण का हिस्सा है। तो यहाँ पर ट्रैवल के योग आपके बन रहे हैं, ट्रैवल कराएंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंगारक योग है, तो ट्रैवल आपको 30 और 1 को अवॉइड करनी है। बाकी जो आपका समय है वो यहाँ पर अच्छा बना हुआ है, तो कार्य की दृष्टि से भी समय अच्छा है, धन बढ़ने वाला है, नाम वैभव बढ़ेगा। और स्पेशली जो लोग किसी भी तरीके से मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव लाइंस में है, या नेता अभिनेता या कंस्ट्रक्टिव फील्ड में है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कार्य भी अच्छा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, मकर राशि के लिए समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो शुक्र ही यहाँ के प्लेनेट हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या क्रिएटिव किसी लाइन में जाना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में जो लोग हैं, उनके लिए समय अच्छा है। विदेशों से भी फायदा हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो हालांकि आपके 5 ग्रह, देखिए हालांकि 4 ग्रह आपके 6ठे 8वें में है, और चंद्रमा शुरू के 2 दिन आपके अष्टम में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रह ज्यादा त्रिक भाव में चले जाते हैं अच्छा नहीं फल देते, लेकिन आपके लिए जो गोचर बना हुआ है, जो चीजें बनी हुई हैं, वो यहाँ पर बेहतर है। तो गुरु की स्थिति आपके 6ठे भाव में है, जिसे हम अध्यात्म के लिए कारक मानते हैं। केतु भी आध्यात्मिक ग्रह अष्टम में है, तो गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्याओं के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी, अकल साइंसेज हैं या सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, उनके लिए इस हफ्ते में आपका जो मन है वो इंक्लिनेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अध्यात्म बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, और कई जो हम कहेंगे शास्त्रों के प्रति, अध्ययन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। तो समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। भाग्येश आपके बुध हैं, और बुध इस समय आपके सप्तम भाव में है, यानी यहाँ भी धर्म त्रिकोण का, भाग्य का और केंद्र का संबंध बना हुआ है। तो मकर एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। बस आपको अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना है, और हफ्ते के जो शुरू के 2 दिन हैं 30 और 1 तारीख, यहाँ पर आपको ध्यान रख के चलना है, अन्यथा पूरा ही हफ्ता अच्छा है। शॉर्टकट में अगर हम देखें तो कार्य यहाँ पर अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है, लेकिन राहु आपके कुटुंब में बैठे हुए हैं, परिवार में है, वाणी में है, तो स्पेक्युलेटिव चीजों में नहीं जाना है, और अपने जो घर के बड़े हैं उनसे वाद विवाद में आपको नहीं उलझना है, वाणी का ध्यान रखना है, ये आपके लिए जरूरी है। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको आती है मकर राशि, मकर लगन वालों को, तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी हितकारी रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना शनि के दुष्प्रभावों को भी कम करता है, आपके लॉर्ड है शनि। तो 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, यहाँ नीचे नंबर्स दिए हुए हैं जिसे आप हमारी साइट से भी ले सकते हैं।
वहां पर ये पूरी तरीके से आपको ऑथेंटिक मिलता है, एनर्जाइज करके हम देते हैं। तो 7 मुखी रुद्राक्ष जो है मकर राशि वालों के लिए काफी लाभकारी होता है, तो इसे आप अवश्य धारण करें। इसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और शिव पार्वती पर जरूर से जल से अभिषेक करें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना हो तो आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।